आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक जो है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिसीज। जो भी हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जो भी डिजीज फैल रहे हैं उसी की स्टडी को ही हम लोग कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमारे 3 डी आते हैं। अभी डी हमारा फर्स्ट वन डी है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फैलना, कब कहाँ कैसे बीमारी फैली। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखते हैं जो भी बीमारी थी वो किसको हुई, कैसे हुई, कब हो गई, ये सब आता होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जो हमारा सेकंड डी है वो है हमारा डिजीज फ्रिक्वेंसी। डिजीज फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कितनी मात्रा में डिजीज फैला है। जैसे कोविड आया तो हमने देखा कि इंडिया में 22% लोगों को, इतनी पॉपुलेशन को कोरोना हो गया। तो डिजीज में हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों को वो भी डिजीज है वो हो चुका है। जो हमारा थर्ड वन डी है वो है डेटरमिनेंट्स। डेटरमिनेंट्स होता है किसकी वजह से वो बीमारी फैल रही है। जैसे अगर हम लोग देखा जाए, जैसे कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा हुआ है तो वहाँ पर जो मॉस्किटो है वो ब्रीड कर रहे हैं और वो किसी सभी जो भी कम्युनिटी में लोग आते हैं उन्हें आकर बाइट कर रहे हैं तो उन्हें मलेरिया हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि उस कम्युनिटी में मलेरिया हुआ वो किसकी वजह से हुआ, मच्छर की वजह से हुआ कि उस जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा है उस वजह से हुआ। तो डेटरमिनेंट में हम लोग देखते होते हैं किसकी वजह से बीमारी फैल रही है। अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो हमारे अब एपिडेमियोलॉजी के क्या अप्रोच है, मतलब एपिडेमियोलॉजी में हम लोग करते क्या है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वन है जो हमारा वो है आस्किंग क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि आपको ये बीमारी हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई। सेकंड वन है मेकिंग कंपैरिजन। मतलब जैसे उन्होंने हमें बताया कि हमें थकान हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है, जो भी मतलब उन्होंने हमें बताया तो हम उससे कंपेयर करते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। तो हमारा फर्स्ट वन है आस्किंग अ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड वन है हमारा मेकिंग अ कंपैरिजन, हम लोग कंपेयर करेंगे। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स ये क्या होते हैं? एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट। हमारी इन्वायरमेंट में डिजीज होने के लिए क्या जरूरी है? एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। जब इन तीनों की इंटरेक्शन होती है तभी एक डिजीज कोज होता है। तो अब हमारे एजेंट्स हैं कौन कौन से? तो हमारे एजेंट्स होते हैं बायोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, सोशल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, ये सब है हमारे एजेंट्स। तो अब हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे आते होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में आ गया हमारे जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अब जैसे कोविड का था, वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया और उस वजह से हमें डिसीज कोज हुई। तो ये थे आते हैं हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स में। उसके बाद है हमारा फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में हमारा आ जाता है हीट हो गया, कोल्ड हो गया, टेम्परेचर हो गया। एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो हमें गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है, हमें स्वेटिंग आ जाती है। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हमें कई बार रैशेस वगैरह हो जाते हैं। यही अगर टेम्परेचर एकदम बिल्कुल लो चला जाए, ठंड मतलब कोल्ड हो जाए तो हमें ठंड लगने लग जाएगी, हमें फीवर वगैरह हो जाता है, हमारी बॉडी मेंटेन वगैरह नहीं कर पाती। उसके बाद आ जाता है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हमारा आ जाता है जैसे स्मोकिंग हो गया। अब कोई बंदा स्मोकिंग वगैरह कर रहा है तो कॉमन सी बात है उसके लंग्स वगैरह खराब होंगे, डिजीज अपने आप ओकर होएगी। पॉवर्टी हो गया, अब कोई गरीब है तो मतलब उसके इतना सैनिटेशन वगैरह, उसकी जो हाउसिंग फैसिलिटी है, उसका जो पानी वगैरह है वो इतना क्लीन वगैरह नहीं होगा। तो इन सब वजह से उसको डिजीज हो सकते हैं। और हमारे एजेंट्स हैं न्यूट्रिशनल एजेंट्स हैं। न्यूट्रिशनल एजेंट्स में हमारा आ जाता है विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। अगर हम लोग प्रोटीन नहीं खाएंगे अच्छे से तो हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी जिस वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा भी होगा, क्वाशिकोर वगैरह हो गया, मार्समस हो गया। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को इनफ अमाउंट में ग्लूकोज नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज अगर हमें इनफ अमाउंट में नहीं मिल रहा तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। और हमारे पास है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में हमारे पास आ जाता है जैसे हमारा बिलरुबिन हो गया। अगर बिलरुबिन हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट हो गया तो हमें जॉन्डिस हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो हमें हेपेटिक डिजीज वगैरह आ जाएगी। और हमारा इसमें आ जाता है केमिकल में जैसे मिनरल्स वगैरह हो गए। जैसे हमारी बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें अनीमिया वगैरह हो जाएगा।
तो ये सब आ जाते हैं हमारे एजेंट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं होस्ट। होस्ट क्या होते हैं? देखो, होस्ट ना वो लोग होते हैं जैसे जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जब वो ग्रो करता है उसे बोलते हैं होस्ट। जैसे हम मान लो कि जैसे मलेरिया है, उसने आपकी बॉडी पे बाइट करी तो वो आपके अंदर प्लाज्मोडियम डाल गया, तो वो आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम डाल के गया तो आप क्या हो गए? होस्ट हो गए। और जो वो आपकी बॉडी के अंदर जो डाल के गया, जैसे प्लाज्मोडियम डाल के गया, वो क्या हो गया? पैरासाइट हो गया एक तरह का। तो जो होस्ट है, होस्ट आप किस वजह से बनते हो? तो होस्ट के मेन फैक्टर होता है एज। अब जैसे कोई ज़्यादा ओल्ड एज है तो उसकी इम्यूनिटी वीक है तो वो ज़्यादा प्रोन होएगा डिसीज़ के, ठीक है। एज हो गया, सेक्स हो गया, जो फीमेल्स होती है वो मोर प्रोन होती है हाइपरटेंशन के, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ वगैरह के। जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, अब जैसे किसी के पेरेंट्स से, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है वो पेरेंट्स से अपने बच्चों में भी आ जाती है, तो जेनेटिक फैक्टर भी एक तरह का होस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट होता है कि किस वजह से आपको डिसीज़ हो रही है, तो इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाता है एयर हो गया, वाटर हो गया। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस एक एयरबोर्न डिसीज़ है कि जिस भी बंदे को टीबी है आप उसके पास जाओगे, उसके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे बाय एयर। वाटर से जैसे क्लोरा नाम की बीमारी होती है वो वाटर से होती है, गंदा पानी वगैरह पीने से क्लोरा हो जाता है। नेक्स्ट है हाउसिंग, कि जो आपकी हाउसिंग है वो हाउसिंग फैसिलिटी है अच्छी नहीं है, जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है तो एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे आके रह रहे हैं तो वहाँ पर इन ज़्यादा क्लीनिनेस वगैरह नहीं हो पा रही, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।